इंडिया टुडे टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि 4 दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच समझदारी बनी हुई है और सीमा पार आतंकवाद से निपटने में इस्लामाबाद के खिलाफ नई दिल्ली के मजबूत कूटनीतिक रुख को इसका श्रेय दिया। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सही काम किया। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद भारत की मजबूत कूटनीति को श्रेय दिया। बातचीत की वकालत की और कहा कि अगर युद्ध हुआ तो कुछ हासिल नहीं होगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। यह ऑपरेशन पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इंडिया टुडे टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री श्री रविशंकर ने कहा कि 4 दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच समझदारी बनी है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के दौरान इस्लामाबाद के खिलाफ नई दिल्ली के मजबूत कूटनीतिक रुख का श्रेय दिया। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। सिर्फ हमारा देश ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद के कारण पीड़ित है। ऐसे में जब दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के केंद्र पनप रहे हों, तो हमें आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए। सरकार ने सही काम किया है। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन सिंदूर किसी देश या धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। कुछ आतंकवादियों ने धार्मिक प्रोफाइलिंग करने के बाद हमारे निर्दोष लोगों को मार डाला। कोई इसे केवल एक झटका नहीं मान सकता। उन्हें सही कार्रवाई करनी होगी और वह की जा रही है। उन्होंने कहा, हम ऐसी किसी चीज के खिलाफ हैं जो मानवता और मानवीय मूल्यों को नष्ट कर रही है। मुझे खुशी है कि दोनों पक्षों में समझदारी बनी है। अब हम समझ में आ गए हैं और अधिक संवाद हो रहे हैं, जो सबसे बढ़िया बात है। अन्यथा यह वैसा ही हो सकता था जैसा कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हो रहा है, उन्होंने कहा। 7 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया, जिसमें 100 आतंकवादी मारे गए। भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, जिसने कई भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार की। हालांकि नई दिल्ली ने पलटवार किया और पड़ोसी देश पर नए हमले किए, जिसमें दोनों देशों के सभी शत्रुता समाप्त करने पर सहमत होने से पहले वहां कई एयरबेस नष्ट कर दिए। साक्षात्कार के दौरान श्री श्री रविशंकर ने जोर देकर कहा कि अहिंसा भारत का मूल सिद्धांत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आतंकवादी जघन्य अपराध करके बच निकल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने को लेकर लोगों की चिंताओं और बेचैनी के बारे में पूछे जाने पर आध्यात्मिक गुरु ने कुछ सुझाव दिए। मध्य पूर्व में केवल युद्ध हो रहा है। कोई कार्रवाई या संवाद नहीं हो रहा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम मध्यस्थता करने और संवाद बनाने और एक दूसरे की समस्याओं को समझने और कथानक बदलने में अच्छे हैं। जब चुनौतियां हों तो उन्हें समस्या के रूप में न देखें, उन्होंने कहा। मैं लोगों को सलाह देता हूं कि वे इसे चुनौती के रूप में कहें, न कि समस्या के रूप में। जब कोई चुनौती होती है तो आप उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई समस्या होती है तो आप उलझ जाते हैं। प्रार्थना या कार्रवाई के माध्यम से कोई भी काम किया जा सकता है और आप इसे अपने मन की स्थिति से दूर कर सकते हैं।